हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम कल के मार्केट्स के बारे में। मतलब किस प्रकार का दोस्तों देखिए कल का मूव आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। क्या कल यहाँ पर आपको तेज़ी आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, या फिर मार्केट जो है वो फिर गिरता हुआ देखने को मिलेगा, एक गिरावट आती हुई दिखेगी। इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या फ्राइडे को ये आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक रिकवरी का साइन आया था। ऐसा नहीं कि देखिए निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, पॉइंट तो 100 पॉइंट नीचे की है गिरावट। लेकिन बात क्या है कि दोस्तों जिस प्रकार का फॉल हमको आता हुआ दिख रहा था, जहां लग रहा था कि 23,600 भी हमको ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा, वो ब्रेक नहीं हुआ। वहां से मार्केट थोड़ा सा आपको रिकवर होता हुआ दिखा, स्टिल लाल निशान में बंद हुआ, बट रिकवरी आई। देखो पिछला हफ्ता कह सकते हैं काफ़ी खराब हफ्ता रहा, बिकॉज इस समय निफ्टी 1.75% नीचे है। और जो हमने कह सकते हैं मेहनत मशक्कत करी थी कि हम 24,500 के ऊपर निकले, वो दोस्तों होता हुआ देखने को मिल नहीं पाया। और कह सकते हैं कि वही लेवल आपको बार बार परेशान करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये हफ्ता आप मान के चलिए एक मेक और ब्रेक हफ्ता है। क्यों? बिकॉज अगर इस बार हम 23,500 के नीचे गए तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, 30,000 का लेवल भी टूट सकता है। निफ्टी बैंक ने वैसे दोस्तों फ्राइडे को रिकवरी दिखा दी थी और आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा, 100 पॉइंट्स तक की तेजी भी आती हुई दिखी। और बैंक निफ्टी को अगर आप पिछले हफ्ते देखेंगे तो गिरावट यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी आती हुई दिखी है। एक बार यूएस मार्केट का आपको अपडेट दिखाता हूँ कि फ्राइडे को हुआ क्या। तो देखिए अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है, नो डाउट एआई को लेकर थोड़ा सा अब बबल तो फूटता हुआ देखने को मिल रहा है। नेस्डैक करीबन 161 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। पूरे अगर 5 दिन देखेंगे तो लगभग 3% गिरावट आपको नेस्डैक में देखने को मिली है। डाउ विपरीत बंद हुआ, हरे निशान में बंद हुआ, 0.46% ऊपर बंद हुआ। लेकिन पिछले हफ्ते करीबन यहाँ पर 0.40% की गिरावट आई। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर गिरावट आपको आती हुई ज़्यादा देखने को मिल रही है वो कहाँ पर है, वो नेस्डैक के अंदर है, राइट। तो जहाँ पर आप कह सकते हैं बड़ी तेज़ी भी आपने देखी है, अब वहाँ पर आपको बड़ी गिरावट भी डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। अब आते कि देखिए मार्केट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, या फिर जो पैरामीटर नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1, वो क्या है दोस्तों? यूएस ईरान, राइट। यूएस ईरान के कारण याद रखिएगा मार्केट जो है वो लगातार आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जो हम समझ रहे थे कि युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, फिर से दोस्तों आपको कह सकते हैं युद्ध जो हो रहा था उसने पूरी 360 डिग्री आप मान सकते हैं कि एक टर्न ले लिया। 180 डिग्री का टर्न ले लिया, 360 डिग्री का नहीं। तो 180 डिग्री का टर्न क्या हुआ कि देखिए जहां पर हमको लग रहा था कि देखिए युद्ध तो अब आपको ओवर होता हुआ देखने को मिलेगा, वो फिर से दोस्तों आपको कह सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। और अब इस साइड पर आ चुका है जहां पर आपको युद्ध जो है वो लगातार दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार अटैक्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी एक दोस्तों अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। अच्छी खबर क्या है कि ट्रंप ने दोस्तों यहाँ पर जो ईरान की स्ट्राइक्स है इसको पॉज करने की बात कही है, तो गिव पीस टॉक सम स्पेस, ऐसा दोस्तों यूएस के ऑफिशियल्स बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहाँ पर जो बातचीत की राह है उसको खोलने के ऊपर बात करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये यूएस के ऑफिशियल्स की तरफ से खबर आती हुई दिख रही है। सी बहुत क्रिटिकल है कि देखिए इन दोनों के बीच में आपको शांति वार्ता जो है वो सही से होती हुई देखने को मिले, शांति हो। अभी अपडेट्स क्या है? अपडेट्स दोस्तों ये कि एयर स्ट्राइक को पॉज कर दिया गया है। अमेरिका ने यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे इसको पॉज कर दिया है। दोनों ने म्यूचुअली पॉज किया है कि यहाँ पर कोई भी जो डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स है वो नहीं होगी फॉर 2 कंसेक्यूटिव नाइट्स। ऐसा अभी तक नहीं होता हुआ देखने को मिला है। लास्ट 2 नाइट में कोई भी आपको एयर स्ट्राइक्स देखने को नहीं मिली है। खबर ये आ रही है कि दोस्तों अमेरिका के पास जो एम्यूनेशन है, यानी जो गोली बारूद है, जो बम है, वो बेसिकली कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उनको ये भी कहा गया है कि जो आपके इंटरसेप्टर्स है जिससे वो देखिए मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, वो भी अब आपके शॉर्टेज पड़ना शुरू हो गई है। तो ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका बेसिकली वो स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वापस से जो अपना एम्यूनेशन है उसको हम भरे। इसके अलावा कैस्पियन सी फ्रंट में यूक्रेन ने दोस्तों एक ईरानियन कमर्शियल वेसल को टारगेट किया इन द कैस्पियन सी विद लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, किलिंग 1 सेलर एंड एक्सपांडिंग द जियोपॉलिटिकल रीच ऑफ द वॉर। तो यूक्रेन क्यों कूदता हुआ दिख रहा है? वैसे ही खुद तो लड़ रहा है रशिया के साथ, और यहाँ पर भी आपको एडिशन करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मैरीटाइम ब्लॉकेट्स अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं, रेड सी के अंदर ब्लॉकेट्स अभी भी है। तो ये किस तरीके से आपको रुकते हुए नजर आएंगे, देखने वाली बात है। इसके अलावा यूएस ने भी एम्बार्गो भी लगा रखा है। इंपॉर्टेंट बात क्या कि दोस्तों ओमान ने कह सकते हैं एक पहल करी है शांति की। जी हाँ, ओमान पीस टॉक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक ओमानी डेलीगेशन जो है वो लगातार दोस्तों मीडिएट कर रहा है बिटवीन तेहरान एंड ऑब्वियस बात है यूएस, ताकि जो मैरीटाइम ट्रैफिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर इसको वापस से खोला जा सके। इसके अलावा यूएस बजट ग्रिड लॉक भी है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार आप कह सकते हैं एक एग्जिट की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एज हाउस डेमोक्रेट्स वोटेड टू ब्लॉक $multi-billion इमरजेंसी वॉर टाइम फंडिंग। तो वहाँ पर जो ऑपोजिशन है उसने कह सकते हैं फंडिंग पे ब्लॉकेड लगा दिया, मतलब वो और पैसा यूज़ करने नहीं देंगे ऐसी बताई जा रही है। बट जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है हमारे लिए, वो है दोस्तों कच्चा तेल।
कच्चा तेल $100 के दोस्तों जब पार आपको फिर जाता हुआ दिखा तो इसने याद रखिएगा टेंशन्स क्रिएट कर दी कि कच्चा तेल फिर से उस लेवल पर हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है जिसका सबसे बड़ा हमारे लिए डर था। बिकॉज जैसे मैंने कहा कच्चा तेल दोस्तों बढ़ने से होता क्या है, हमारे ऊपर एक बात ध्यान रखिए, कच्चा तेल बढ़ने से बहुत बड़े इफेक्ट्स आते हैं। पहला इफेक्ट तो नो डाउट हमको कच्चा तेल महंगा मिलता है, क्योंकि हम ये बात ध्यान रखिएगा इंपोर्ट वाले नेशन है, हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए जो कच्चा तेल है वो बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑब्वियस बात है बहुत सारी जगह तो यूज़ आता ही है, और क्योंकि हमारा दोस्तों ऑलमोस्ट आपको सारा कच्चा तेल इंपोर्ट होता हुआ दिखता है, तो अगर $100 का आपको कच्चा तेल होता हुआ देखने को मिल जाएगा या फिर इससे और बढ़ता हुआ दिखेगा तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो लगातार बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने से होगा क्या, हमारे देश में इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और क्योंकि दोस्तों कच्चा तेल $100 का हो जाएगा तो हमको और रुपया देना पड़ेगा, तो इससे डॉलर और आपको स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा, तो इससे हमारा रुपया भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो इसके बहुत सारे आपको इफेक्ट्स है। इसके अलावा दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो आपको नो डाउट फिर से चैलेंजिंग पोजीशन में आता हुआ दिख जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए कच्चा तेल $100 के नीचे जाए, $80 के नीचे जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये $100 के दोस्तों नज़दीक रह गया कुछ और दिन, मान लीजिए 10 दिन भी और, तो ये आपको मैं दिखा दूंगा कि निफ्टी जो है वो 23,000 के नीचे आपको मिलता हुआ दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये एक बड़ा, याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटिमेंटल हमारे लिए इफेक्ट होता है जब कच्चा तेल आपको इतना बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एफआई का भी पैसा आता हुआ देखिए। एफआई अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगातार पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। 24 जुलाई को लगभग 3,890 करोड़ की सेलिंग की गई एफआईएस के द्वारा। डीआईएस ने करी करीबन 5,450 करोड़ की बाइंग। बट बात क्या है कि ना आपको एफआई का पैसा मार्केट्स में आता हुआ दिख रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि देखिए एफआईएस जो है वो पैसा लगाने को तैयार भी है। बिकॉज जब भी दोस्तों सेलिंग आती है तो उसका आंकड़ा इतना बड़ा आता है, बट बाइंग का आंकड़ा हमेशा आप देखिए छोटा ही आपको मिलता है। तो बाइंग जो है वो बेसिकली एफआईएस की हो ही नहीं रही है, राइट। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। इसके अलावा देखिए इस हफ्ते जो एक बड़ा इवेंट है वो है दोस्तों यूएस की फेडरल रिजर्व की मीटिंग, राइट। एफओएमसी की मीटिंग शुरू होने वाली है 28 और 29 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 29 जुलाई यानी वेडनेसडे को याद रखिएगा जो इंटरेस्ट रेट का फैसला है वो आपको आता हुआ दिखेगा। ये मीटिंग अपने आप में देखिए बहुत क्रिटिकल होगी, बिकॉज इसमें जो फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन याद रखिएगा उनका क्या स्टेटमेंट आता है। पहली मीटिंग नहीं, उनकी दूसरी मीटिंग हो गई है, बट नो डाउट देखना पड़ेगा कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि देखिए जो स्टेटस को है वही कंसेंसस रहेगा, मतलब कोई आपको बदलाव जो है वो होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। जो फंड रेट है वो 3.5 से 3.75% के बीच में आपको रहता हुआ दिखेगा। जो $100 के ऊपर आपको कच्चा तेल जाता हुआ दिख रहा है, इसको लेकर क्या स्टेटमेंट आते हैं ये अब देखने वाली बात है। बिकॉज अब मार्केट का एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चलकर आपको रेट कट छोड़िए रेट हाइक देखने को मिलेगा। तो वो रेट हाइक अगर देखने को मिलता है तो क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि नो डाउट मार्केट फिर से आपको वो रेट कट की जो उम्मीद कर रहा था वो रेट हाइक की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा केविन वॉश फैक्टर क्या है कि उनकी तरफ से फॉरवर्ड गाइडेंस क्या दी जाती है। देखिए जो चेयरमैन वॉश है वो फंडामेंटली ये मानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है बाय अबैंडनिंग फॉरवर्ड गाइडेंस, ये उनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए कि वो स्ट्रिक्टली डेटा डिपेंडेंट है, मतलब किस तरीके से यहाँ पर वो डेटा हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो ये नहीं बताते कि देखिए फेड आगे चल कर क्या कर सकता है। तो ये अपने आप में देखिए इनकी स्टैंड रहता है। तो लेट्स यहाँ पर होता क्या है। बाकी इंपॉर्टेंट है कि देखिए फेड की तरफ से क्या इंटरेस्ट रेट का डिसीजन निकल कर आता है। अब इसका इंपैक्ट देखिए कल के दिन तो आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस हफ्ते ज़रूर देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सो अगर हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के की लेवल्स की, तो ये ध्यान रखिए कि अब 23,600 टूटता है तो नो डाउट 23,450 एक क्रिटिकल लेवल है। और रेजिस्टेंस क्या है? 23,850 और 24,000, ये अपने आप पे क्रिटिकल लेवल्स है। इंपॉर्टेंट है 23,600 के लेवल को हम ना तोड़े, बिकॉज वहाँ से याद रखिएगा एक रिकवरी आई है। जिस समय 23,600 का लेवल टूट गया और नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिल गई, तो नो डाउट जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 23,000 का लेवल भी टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए क्रिटिकल लेवल पर आ चुके, इसलिए मैंने कहा इट्स अ मेक और ब्रेक वीक। अगर यहाँ पर मार्केट्स ने 23,600 को तोड़ा, 23,450 को तोड़ा, तो गिरावट तो आपको नो डाउट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बट मार्केट के लिए वो क्या ट्रिगर आता है जिससे तेजी आए, ये अपने आप में सवाल है। क्या यूएस ईरान वॉर फिर रुकता हुआ दिखेगा? बट बात क्या है, दिक्कत क्या है कि ये रुक जाता है वापस चल जाता है, वो मार्केट को और डैमेज कर रहा है, राइट। तो अब लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज क्रिटिकल वीक है। तो देखते हैं अब आगे अपडेट्स और क्या निकल कर आते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।